जय जय राम। साधना मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। परम पावनं प्रियतम रूपम्, परम पावनं प्रियतम रूपम्, परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपम्, सर्वाधारं महासुखकन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। शरणागत जन पालक शरणं, शरणागत जन पालक शरणं, विघ्नहरं सुख शान्ति करणं, परम पदं मंगल अरविन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। श्री कथा प्रकाश जी
पृष्ठ 467 7वां प्रसंग। एक महात्मा से एक राजा ने पूछा कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में क्या विशेषता थी जो आज भी उसकी उपमा दी जाती है। उसने कहा, रघुनाथ सेवा धर्म का मूर्तिमान उदाहरण था। उसने वन के 14 वर्ष मुनियों की सेवा करते हुए व्यतीत किए थे। जनस्थान के महासंकट को दूर करके महाराज ने आर्य जाति की और मुनि मंडल की सेवा ही की थी। विश्वामित्र के आश्रम को निर्भय और निर्विघ्न बना देना एक उत्तम सेवा थी। रावण के उपद्रव को दूर करके सब देशों में शांति स्थापित करना रघुराज का ऊंचा सेवा कर्म था। वनों में विचर कर वहां के वन वंशों को धर्म में दीक्षित करना, उनको सभ्य बनाना सेवा का ऊंचा आदर्श था। स्वयं दृढ़ रहकर लोगों को एक पत्नी धर्म का पालन कराना जनता की सेवा ही की गई थी। महाराज ने अपने जीवन काल में प्रत्येक नर नारी के सम्मुख कर्तव्य पालन का ही आदर्श रखा था। बंधु भाव को ही बड़ा कर्म बताया था। पारिवारिक संबंध का सुपालन सत्कर्म कहा था तथा सत्य को ही परम धर्म सिद्ध किया था। वह सब सेवा ही थी। ऐसी सेवा से ही रघुनाथ जी का नाम तथा काम अजरामर बना हुआ है। सेवा, सत्य, कर्तव्य कर्म, बंधु भाव को बड़ा कर्म बताना, परिवार संबंध का सुपालन करना, सत्य को परम धर्म सिद्ध किया, एक पत्नी धर्म, ऋषि मुनियों की सेवा करनी और पिछड़े हुए लोगों को उठाना और उनमें सभ्य बनाना सेवा का ऊंचा आदर्श रखा। ये प्रभु राम के गुण इतने स्ट्रॉन्ग, इतने सुदृढ़ कि आज भी हमारे संत उनका अनुकरण करने को कहते हैं। बहुत सुंदर दिन रहा आज का भी। बहुत कृपा रही। आपने भी खूब, बहुत सुंदर था आज का। हमारी आज आपकी कल फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में बहुत सुंदर रहा। और उसके बाद बहुत ही इतने महाराज कैसे टॉपिक्स ले रहे थे और बहुत सुंदर बच्चों द्वारा, एडल्ट्स द्वारा बहुत ही चार्ज था। बहुत सुंदर और बहुत हाई क्वालिटी, जिस तरह की चर्चा हो रही थी, बहुत हाई क्वालिटी की चर्चा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था। और उसके बाद हमारा भजन संध्या और रामायण जी बहुत कृपा बरसी, बहुत सुंदर था। और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पधारे और बहुत कृपा। उनका पधारना, जितनी भी धूल जम गई होती है और उद्देश्य या दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, उनकी कृपा से बिल्कुल साफ करने आते, रिमाइंड करवाने आते हैं। बार बार उन्होंने मुझे पर्सनली तो बताया ही है कि सारा ऑनलाइन जितना भी सिस्टम है वो सारा प्रेम जी महाराज श्री के अंडर है। वे हमारे जो स्पेशली ये जो ऑनलाइन सत्संग होता है उसके संचालक वे हैं। और वो उनका कार्यक्षेत्र है विदेश, और यहाँ का ये सब पूज्य श्री प्रेम जी महाराज संभालते हैं। विदेश में भी जो साधना लगती है वो भी पूज्य प्रेम जी महाराज संभालते हैं। सारा विदेश का पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और ये जो ऑनलाइन सत्संग है। तो इसलिए अगर संशय आता है या जैसे बंद कर दिया या जैसे भी हो जाता है तो वहाँ पर महाराज मेरी जैसी बहुत कच्चे हैं, बहुत जल्दी धूल चढ़ जाती है
भूल जाते हैं। पर महाराज देखिए कितने दयालु हैं कि वे आते हैं और सुदृढ़ रहने को कहते हैं कि उनका कार्य है, वे कर रहे हैं। सो हम बस, हमारा काम है कार्य करते जाना। और जो उनका कार्य, बहुत सुंदर कल महाराज ने बोला, महाराज कहते हैं आप अपना कार्य करते जाओ, मुझे जो करना है मैं अपना कार्य करूंगा। और मैं, महाराज ने कहा कि मैं प्रभु के बारे में बता रहे कि मैं अपने कार्य करना भूलता नहीं हूँ। आप कीजिएगा, आप अपने कार्य कीजिएगा सुचारू रूप से। सो बहुत ही बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत ज्यादा। और उसके बाद तो बाप रे, बहुत बहुत ऐसे इतने घंटे इतनी आनंद का झड़ी लगी रही, बहुत बहुत ही सुंदर। बिल्कुल मैं जिस किसी साधक जी की भजन के समय पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का चित्र जब आया तो मैंने दर्शन किए और मैं सीधा श्री दिष्टान जी के आगे बैठती हूँ। तो मेरी और कंप्यूटर मेरा साइड पे होता है, तो कंप्यूटर की तरफ एक बार देख के फिर उधर नहीं देखती। पर इस बार जैसे ही मैंने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की ओर देखा कि उनकी स्लाइड वो आया, चित्र आया, मेरी गर्दन ऑटोमेटिकली मानो कि मोड़ी गई हो फिर से देख। और जब वो फिर से देखा तो बस शब्द नहीं है। वे तो साक्षात ही रहे विराजमान। सो शब्द ही नहीं है महाराज, कैसे कर रहे हैं, कैसे सब कुछ करते हैं। हमें बस अपना काम करना है और करते ही जाना है, बस करते ही जाना है। जैसे वो कहते हैं वैसे बस करते जाना है। सब उनका है, ये सब ऑनलाइन सत्संग, ये सब हर चीज पुस्तकों पर भी वो बोले हैं। सो हर चीज सो ये सब गुरुजनों का है। बहुत ही बहुत कृपा बरसी, बहुत सुंदर कृपा बरसी। हाँ, प्रश्न आया उपनिषद जी से कि उसमें एक श्लोक था, तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। वो श्लोक था कि जिसको, उस श्लोक में चल रहा था कि जो अपने देह के पार होकर अपने देह के पार होकर उस निराकार परमात्मा से अपने आप को उसका ध्यान करता है, अपने जोड़ लेता है, तो उसको डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर जो अपने ज्ञान के अभिमान के कारण अभिमान करता है, तो वह फिर जन्म मरण के चक्कर में बार बार फिर उसको संशय, फिर उसको, या फिर जो तनिक सा भी जिसमें संशय आ जाता है, या फिर अभिमान, ज्ञान का अभिमान हो जाता है, तो वो फिर उसको भय सताते हैं। और फिर वो उसको फिर मृत्यु के भय के कारण वे फिर आता जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब हुआ इस चीज का। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सुंदर इसके साथ मिलता जुलता हमारी चर्चा किसी और ग्रुप में चल रही थी। हमारे यंग बच्चे, यंग साधक थे उसमें। तो वहां पे बच्चे ने यही कहा कि आंटी, जो भी पुराने साधक होते हैं, या जो भी वे अपने कुछ ना कुछ लाते हैं, वे पूज्य श्री महाराज को क्यों नहीं क्रेडिट देते। वे स्वयं को उन्हें क्रेडिट लेने का क्या मतलब होता है। वे हर चीज जो होती है वे पूज्य महाराज करवा रहे हैं, सब कुछ
तो वहां उस तरह क्रेडिट क्यों नहीं देते? चाहे चाहे संस्था का कार्य है, चाहे संस्था के और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी होती हैं, चाहे संस्था के कार्यभार हैं, चाहे संस्था के सत्संग है इत्यादि, तो वो कहते हैं कि महाराज क्यों नहीं क्रेडिट देते वे। तो यहाँ पे यही चीज आई, फिर वहां से यही एग्जाम्पल लेके इस श्लोक का डिस्कशन किया कि अगर तो हम अपने देह भाव से परे हटकर कि मैं को पीछे रखकर, बिल्कुल पीछे रखकर, जो कि महाराज कहते हैं पीछे रहना चाहिए, वो मैं को पीछे रखकर मन से मैं को पीछे रखकर जब हम कार्य करते हैं तो हमें पता है जब मैं पीछे हो गई तो केवल प्रभु ही प्रभु है, राइट। जब मैं पीछे हो गई तो सिर्फ प्रभु ही प्रभु है। लेकिन जब मैं आगे आती है तो फिर तो गड़बड़ होगी, फिर हमें क्रेडिट भी चाहिए, फिर हमारा नाम भी होना चाहिए, फिर हम कर रहे हैं ये भी होना चाहिए, ये हम संभाल रहे हैं ये भी होना चाहिए, हम कर रहे हैं। तो ये चीज आ जाती है और गड़बड़ हो जाती है, और फिर हमें आना ही पड़ता है बार बार जन्म मरण के चक्कर में, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पर तो इसलिए फिर संशय आ जाते, डाउट आ गए कि मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा डाउट है ना कि हम कर रहे हैं, हमने किया जाप, हमने किया ये चीज ऑर्गेनाइज, जबकि जब तक बुद्धि सही रहती है, क्लैरिटी होती है, तो पता है कि भाई हम पीछे होगा, मेरा मैं थोड़ा होगा, तभी तो महाराज कार्य करवाएंगे, नहीं तो फिर उसी पॉन्ड में ही बैठ के वहीं बिठा देते हैं, बस वही करो, क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं हर चीज, ये चीज हो रही है तो वहीं बैठ के वही चीज करो। सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जब देह अभिमान पीछे छोड़ के करते हैं, और फिर प्रभु ही प्रभु हो गए। फिर जब देह अभिमान पीछे हो गया, हम पीछे हो गया, कौन रह गया? केवल प्रभु ही तो रह गए, बस। फिर प्रभु रह जाते हैं तो फिर वो जो काम करते हैं तो बहुत सुंदर। और बच्चे ने भी देखिए सारी चीजें हर बैठक में इतनी इंटरकनेक्टेड थी, अमेजिंग कनेक्शन था। सो बच्चे ने कहा कि भाई जब आप आत्मा से काम कर रहे हैं, आत्मा काम कर रही है, तो आत्मा गलत कैसे होगी, राइट, बिल्कुल। सो इसी तरह से फिर यही चीज आ जाती है कि भय, गड़बड़, ये वो वहां पर। तो यहाँ पर यही चीज है कि जब हमें क्रेडिट चाहिए, जब हम क्रेडिट चाहते हैं, जब चाहते हैं हम ये सब कर रहे हैं, तब फिर गड़बड़ है। यस, तब गड़बड़ है, तब भय भी है, संशय भी है, सब कुछ है। लेकिन जब महाराज सब कुछ कर रहे हैं, महाराज सब कुछ करने वाले हैं, महाराज सब कुछ करवा रहे हैं, तो फिर वहां पर पूरा सेफ है, और हर चीज अंदर से आना चाहिए कि महाराज करवा रहे, और डाउट नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भी पधारे कि बाहरी जितना भी कुछ हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये मैं करवा रहा हूँ, और करते जाओ काम अपने। और देखिए कितना सुंदर आज हमें गिफ्ट भी मिला पूज्य श्री महाराज श्री के अवतरण दिवस पे, कि बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि हमारी छुट्टियां हैं, सो हम करना चाहते हैं। और देखिए एवरी डे लगेगा उनका, हर रोज जितने दिन तक पॉसिबल हो सके, जितने दिन की छुट्टी है, हर रोज बच्चों का बुक क्लब लगेगा, और वे बाल कांड का अध्ययन करेंगे। आए हैं बच्चे आए हैं बच्चे, सो वेरी नाइस। और इससे सुंदर ढंग क्या होगा अपनी छुट्टियां बिताने का, है ना, बहुत ही सुंदर। सो कितनी सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है कि आपके पास खाली समय है और आप बुक क्लब करना चाहते हैं। ये प्रभु की कृपा, नहीं तो और क्या है। कितने सुंदर देखिए कितने सुंदर विचार आते हैं, चाहे बच्चे छोटे बुक क्लब करना चाहते हैं, या वो युवा बच्चा जिसने कहा कि भाई ये क्यों क्रेडिट, महाराज को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे, खुद क्यों क्रेडिट चाहते हैं या मांगते हैं, और कर रहे हैं, क्यों नहीं महाराज को फुल क्रेडिट दे रहे।
इस तरह से। सो या एज अ शिष्य तो हमें यही करना चाहिए, हमारी भाषा में भी यही होना चाहिए और हमारे अंदर मन के कर्मों में भी यही होना चाहिए। हर हर बार बहुत सुदृढ़ होना चाहिए कि महाराज ही सब कुछ करें। यहाँ ढीला नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सो जैसे मैं हंस रही थी उनका कल जैसे सत्संग आरंभ हुआ और जो मैंने गायन एकदम शुरू कर दिया और 10 मिनट तक गाती रही फुल फ्लेश्ड लेकिन तो देखा जब मैंने दूसरों के ऑन करना था अमृतवाणी जी के लिए तो देखा बटन म्यूट पर था और मैं म्यूट पर गाती रह गई सो यहाँ पर भी मैं बाद में मैं महाराज से हंस रही थी कि भाई थोड़ा सा तो लगता ही है कि अरे बाप रे ये क्या मैंने गड़बड़ कर दी सत्संग, मेरे से गड़बड़ हो गई सत्संग में। लेकिन फिर यही आया कि कितनी बार महाराज मुझे भी तो एक्स्ट्रा देते हैं गाने के लिए, वो भी तो महाराज देते हैं। तो अगर आज ऐसे किया उन्होंने, ये भी तो महाराज चला रहे हैं सत्संग, अगर वे ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे चलाना चाहते हैं तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा पर कथा प्रकाश जी में फिर मैंने देखा मेरी ही बारी थी तो मैं हंसती जा रही थी। मैंने कहा देखो महाराज कहाँ से, कई जगह मेलोडाउन करना होता है ना, कई बार टॉक में कैसी कैसी चर्चा हो जाती है, अनुभूतियां होती हैं, तो कहीं वो जो माया चिपटती है उसके कारण तो महाराज कैसे साफ कर देते हैं, बिल्कुल धरातल पे ले आते हैं ताकि वहां वो चीज बिल्कुल ही भूल जाए, और भूल भी जाती है क्योंकि महाराज जी तो बुलवाते हैं। सो इसलिए टॉक में भी क्या चर्चा हुई बिल्कुल बिल्कुल नहीं याद रहती, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सो इसलिए सब उनका है, तभी संपूर्ण रूप से सब उनका है। और किसी भी चीज पे मैं तो नहीं आधिपत्य कुछ भी ले सकती, कुछ भी ले सकती, क्योंकि अपनी तो ऐसा है नहीं कि सब कुछ टोटली सब कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो बहुत कृपा में देखिए कितने सुंदर क्वेश्चंस आते हैं और साधकगण पूछते हैं, बड़ी कृपा है। इसी से एक और प्रश्न बच्चे ने पूछा कि कई जगह पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बहुत होती हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारा। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी जगहों पर, जैसे हॉस्पिटल है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी जगह पर इलाज करना चाहिए, जाके करवाना चाहिए? तो मुझे समझ नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था ऐसी जगह का या कैसे। कितनी सब्सिडाइज होती हैं, बहुत कम फीस लगती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का सब देते हैं, पर है चैरिटेबल तो हमें करना चाहिए। तो वहां पे कहा कि ये देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किन के लिए खोला हुआ है। अगर तो उन्होंने गरीबों के लिए खोला हुआ है और आपकी सैलरी पूछते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट, और वहां करवा सकते। कहते नहीं, सैलरी नहीं पूछते और सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोनेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, फिर जरूर दीजिएगा। इवन तो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट इन सबको चलाते हैं, फिर भी अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार जितना दे सकें जरूर डोनेट करते रहना चाहिए, ईयरली देना चाहिए या जैसे भी, ताकि आप जो सर्विसेज ले रहे हैं सब्सिडाइज हैं, फ्री नहीं है, काफी सब्सिडाइज हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप डोनेट जरूर कर सकते हैं। देने के लिए तो जहां भी मौका मिले कि इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, हम भी एक छोटा सा भी अपनी बूंद डाल देते हैं ना, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करते रहना चाहिए ऐसे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।